पूछना सिर्फ ये था कि और तब्दीली किसको कहते हैं। 20 अरब डॉलर का करण हसारा जो नून लीग की तजुर्बाकार हुकूमत छोड़कर गई अब तकरीबन जीरो पर आ गया है। नून लीगी हुकूमत ने डैम्स को 2037 तक न बनाने का फैसला कर रखा था। मौजूदा हुकूमत में डैम्स पर प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया है। पूछना सिर्फ ये था कि और तब्दीली किसको कहते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में आलमी इदारों की जानिब से ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से बार बार पाकिस्तान को आगाह किया जा रहा था। अब इमरान खान के शजरकारी मंसूबों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के 10 साल बाद में आने वाले खतरात से पाकिस्तान अभी से निकल चुका है। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से खड़ा था, जबकि हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, अमेरिका सबके करीब तरीन जगह बन चुका था। आज हिंदुस्तान से कर्ब व जवार के तमाम ममालिक आंखें चार किए बैठे हैं। पूछना सिर्फ ये था कि और तब्दीली किसको कहते हैं। नवाज शरीफ दौर में आलमी फोरम्स पर इंडियन वजीर खारिजा सुषमा स्वराज चाय रहती थी और पाकिस्तान का वजीर खारिजा था ही नहीं। मौजूदा हुकूमत में आलमी फोरम्स पर पाकिस्तानी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी चाया होता है और इंडियन वजारत खारिजा बागता नजर आ रहा है। पूछना सिर्फ ये था कि और तब्दीली किसको कहते हैं। नून लीगी दौरे हुकूमत में आलमी फोरम्स पर नवाज शरीफ को तकरीर का मौका ही नहीं दिया जाता था। वो बेचारा ख्वाह में पर्चियां सीधी करता रहता था। मौजूदा हुकूमत में आलमी फोरम्स पर 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। इमरान खान 1 घंटा डाइस को नहीं छोड़ता है। पहले अमेरिका की जानिब से डू मोर का मुतालिबा किया जाता था, अब प्लीज हेल्प इसकी दरख्वास्त की जाती है। पूछना सिर्फ ये था कि और तब्दीली किसको कहते हैं। अपने मेजबान अदनान परास को इजाजत दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान चैनल।